हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, जिसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 319 एडी टू 540 एडी। 4th सेंचुरी एडी के बाद है कि एक नई डायनेस्टी गुप्ताज केम इनटू बीइंग, कहाँ पे, मगध में, और इस्टेब्लिश किया है एक लार्ज किंगडम ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। दो इनका एम्पायर मौर्यास जितना बड़ा नहीं था, पर इनका रूल काफ़ी लंबा चला है, 200 साल के करीब इनका रूल चला है। इस पीरियड को कहा जाता है कि क्लासिक एज या फिर कहा जाता है कि गोल्डन एज रही है एंशिएंट इंडिया की, और परहैप्स जो मोस्ट प्रॉस्परस एरा रहा है इंडियन हिस्ट्री में, मतलब जिसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखी, इंडिया ने खुशहाली देखी है। कुछ एपिग्राफिक एविडेंसेस मिले हैं तो पता लगता है कि जो गुप्ता पीरियड था उसके जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे, एंड ही यूज्ड द टाइटल नेम्ड महाराज। और श्रीगुप्त वाज देन सक्सीडेड बाय, उनका बेटा आया घटोत्कच, फिर जिन्होंने फिर से टाइटल लिया महाराज। इसके अलावा गुप्ता पीरियड में काफ़ी सारे किंग्स आए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, फिर कुमारगुप्त, महेंद्रदित्य, स्कंदगुप्त, फिर लास्ट इनके कई सारे रूलर्स बीच में, और लास्ट रूलर थे कुमारगुप्त थ्री, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो संस्कृत पोइट कालिदास थे उन्होंने गुप्तास को ही क्रेडिट दिया था कि उन्होंने लगभग 21 किंगडम्स को कनकर करके बोथ विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एक अपने राज्य में एक बड़ा राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था। कौन कौन से किंगडम्स, जैसे कि पर्शियंस का, हुनास का, कंबोजास, इन सभी की जो ट्राइबल लोकेशंस थी वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑक्सिस वैली, तो इन सब एरियाज़ को कनकर करके अपने एरिया में मिला लिया था। तो इस तरह से गुप्ता एम्पायर इम्पोर्टेंट था। इनकी कैपिटल्स जैसे रही हैं पाटलिपुत्र, उज्जैन, अयोध्या, ये इम्पोर्टेंट इनकी कैपिटल्स रही हैं। और इनके पीरियड के जो खास हाईएस्ट पॉइंट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि इनके समय के दौरान काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, प्राइमरीली ड्यूरिंग द रीन ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्ता वन। बहुत सारे हिंदू एपिक्स, लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि रामायण, महाभारत इनके पीरियड के दौरान ही कैनोनाइज किए गए थे, और गुप्ता पीरियड ने काफ़ी सारे स्कॉलर्स को भी प्रोड्यूस किया है, जैसे कि कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, वत्स्यायन। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो स्कॉलर्स थे वो भी इनके टाइम पे हुए थे, और साइंस और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छी हाइट्स पे पहुंच गई थी इनके दौरान। जो आर्किटेक्चरल फील्ड थी, स्कल्पचर की फील्ड थी, पेंटिंग की फील्ड थी, उसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स देखी हैं इस पीरियड ने, इस रीन ने। तो ये थी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट गुप्ताज। इनके रीन के बारे में, इनके इम्पोर्टेंट किंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।